हाय एवरीवन, राधे राधे। तो जन्माष्टमी अब आने ही वाली है और हम सभी को लड्डू गोपाल का जन्म भी करवाना है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि खीरे से हम लड्डू गोपाल का जन्म कैसे कराएंगे और हमें उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। सामान ज़्यादातर हमें घर पर ही मिल जाएगा, केवल हमें फूल ज़रूर बाहर से लाने होंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना कि फूल आपके बासी या ख़राब ना हो। हमें ताज़े और बिल्कुल अच्छे से फूल चाहिए। तो फूल हमने ले लिए हैं। साथ में हमें चाहिए बूरा, कच्चा दूध, शहद, दही, देसी घी। इसके साथ हमें जो ज़रूरी चीज़ है वो है खीरा। तो खीरा जो बेल से टूटा हुआ, उसमें थोड़ी सी बेल लटकी हो ना, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिना बेल का भी मिलता है तो उससे भी आप जन्म करवा सकते हैं। साथ में हमें 2 का या 1 का सिक्का ज़रूर रखना है पहले से ही अपने पास। शंखनाद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर में सभी की घंटी ज़रूर होती है, तो इससे भी आप लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें थाली या कोई भी टोकरी ले लेंगे। तो मैंने ये स्टील का बाउल ले लिया है और अब हम इसमें अच्छे से फूलों को बिछा देंगे। फूल हमें बहुत अच्छे से बिछाने की, कहीं से भी लड्डू गोपाल को चुभे ना। और इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना कि कोई भी फूल में कांटे ना हो, कहीं वो लड्डू गोपाल को चुभ ना जाए। इसीलिए आप अच्छे से देख के और फिर इन फूलों को बिछाना। उसके बाद हम इस पे अपने लड्डू गोपाल को लिटा देंगे। और लड्डू गोपाल को लिटाने के बाद हमें, जो हमने खीरा लिया है, जो बेल की साइड है ना, वो हमें लड्डू गोपाल के पेट से टच करके रखना है। अगर आपका बाउल, टोकरी या प्लेट छोटी है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है कि आपका बड़ा है तो इसके पेट से बिल्कुल टच करके आपको ये बेल रखनी है। उसके बाद एक फूलों की दोबारा से हमें फूल ऊपर से लगाने हैं और अच्छी तरह कवर कर देंगे ताकि लड्डू गोपाल कहीं से भी ना दिखें। इस टाइम पर अगर आपके पास कोई फल फ्रूट है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं कवर करने के लिए। और अब इसके ऊपर हमें लाल या पीला कपड़ा ढक देना है। अगर कपड़ा नया मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अब ये कपड़ा ढकने के बाद इस टाइम पे आप भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। आप जच्चा भी गा सकते हैं, जच्चा बच्चा भी गीत जो होते हैं वो भी आप गा सकते हैं। और हमें इसी तरह प्रार्थना करनी है कि जैसे कि आज लड्डू गोपाल हमारे घर में साक्षात जन्म ले। तो कहते हैं ना, जैसे भाव होते हैं ऐसे भगवान घर में प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद इसी बीच में हमें लड्डू गोपाल की पोशाक वगैरह तैयार कर लेनी है। तो हमने लड्डू गोपाल की पोशाक, गहने ज़रूर तैयार कर लिए हैं। साथ में उनकी बांसुरी को तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये सबसे प्रिय होती है उनको। तो मैंने लड्डू गोपाल की पूरी तैयारी कर ली है। भाई, जन्म होते अपने लड्डू गोपाल को हमें सजाना जो है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अब 12 बज चुके थे, तो चलिए कराते हैं लड्डू गोपाल का जन्म। सबसे पहले हम इसको नाल को अलग करेंगे। जैसे हम सभी के बच्चे होते हैं और सबसे पहले उनकी ओवर नाल अलग करी जाती है ना, तो इस खीरे को भी हम लड्डू गोपाल की ओवर नाल ही मानते हैं। तो सबसे पहले हमने इस खीरे को अलग कर दिया है, यानी कि ओवर नाल को अलग कर दिया है। और 5 मिनट के लिए लड्डू गोपाल को हम बिठा देंगे। होते ही बच्चे को एकदम नहीं हिलाते हैं, नहीं तो उसको ठंड लग सकती है। उसके बाद हम अब इस नाल को अलग करेंगे। तो जो ये सिक्का था ना, हमें इससे ही नाल को अलग करना है। कहते हैं जब तक इस नाल को अलग नहीं करा जाएगा, लड्डू गोपाल का जन्म पूरा नहीं माना जाता है। तो लीजिए, सबसे पहले तो इस नाल को अलग करते हैं ताकि हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो जाए और हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं। तो नाल अलग हो गई है। और अब इस नाल का, खीरे का हमें क्या करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी। तो आप वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए, लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है, ओवर नाल भी अलग हो गई है। अब अपने माधव का स्नान कराना है, तो चलिए जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। तो पहले तो माधव को हम 5 मिनट के लिए इस तरह से सहलाएंगे। उसके बाद हमें लेनी है एक बड़ी सी थाल, परात, जो भी आपके पास है आप वो ले सकते हैं। तो मैंने परात ले ली है। उसके बाद हमने इसमें माधव को बिठा दिया है। अब हमें एक एक करके जो हमने चीज़ें रखी थी 5, यानी कि दूध, दही, बूरा, शहद, घी, उन सब से हम माधव का स्नान कराएंगे। और स्नान करते करते बस हमें यही गाना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप ये भी गा सकते हैं, अगर इस टाइम पे आपको जच्चा गानी है आप वो भी गा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के भजन गाने हैं आप वो भी गा सकते हैं। और इस टाइम पे स्नान कराते हैं ना, मुझे एक ही भजन याद आ रहा है, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका ना लूँगी मैया बिंदिया ना लूँगी, टीका ना लूँगी मैया बिंदिया ना लूँगी। झुमके की दे दो घड़ाई, यशोदा मैया सुन के मैं आई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तो भाई हमारे माधव का लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है। अभी इनका चल रहा है पंचामृत से स्नान, तो इनका स्नान भी अब हो ही गया है। और जो ये पंचामृत है ये तो आप अपने व्रत में ले सकते हैं। जो भी घर में व्रती हैं, कोई मंदिर नहीं गया है या मंदिर में प्रसाद नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो आप इस चन्ना व्रत से व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इससे भी लड्डू गोपाल का स्नान हुआ है। उसके बाद हमें गंगा जल से लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना है। तो मैंने दूसरी प्लेट ले ली है, उसमें मैंने थोड़े से फूल बिछा लिए हैं। अब हम इसमें लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान कराएंगे। और जो ये वाला जल होगा ये हम किसी भी पेड़ में या तुलसा जी में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे पेड़ को कोई ख़राबी नहीं होगी। क्योंकि अक्सर दूध या दही डालने से ना पेड़ ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हम वो चन्ना व्रती है ना जो वो सभी ले लेंगे और बच्चों को सबको दे देंगे। और ये वाला जो जल है ये हम किसी पेड़ में तुलसा जी में भी चढ़ा सकते हैं। तो लीजिए, अब हमारे माधव का लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है और हमारे माधव का अब है श्रृंगार। तो अभी श्रृंगार से पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताती हूँ। तो लड्डू गोपाल का जब स्नान हो जाता है ना, उसके बाद आपको कोई नया कपड़ा या कोई हैंकी या कोई भी टॉवल आप ले सकते हैं, और जिसमें आपको लड्डू गोपाल को लेना है। जब हमारे बच्चे भी होते हैं, सबसे पहला जो उनका पोतड़ा कहा जाता है वो बहुत ही शुभ होता है। तो जिसमें हमने लड्डू गोपाल को लिया है तो ये उनका पोतड़ा ही होगा। आप कभी भी किसी भी शुभ काम के लिए जाएं ना, तो इसको छुछकार कर, इसके हाथ जोड़कर, इसे माथे से लगाकर किसी भी काम के लिए निकलेंगे ना, तो वो आपका काम ज़रूर पूरा होगा। और भाई ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये जो होता है ना, आप इसको ज़रूर संभाल के रखें। आप अपने घर परिवार में सबको, मतलब हर बार स्नान कराएंगे ना, तो हर बार कोई ना कोई अलग इंसान ले सकता है। अगर आप चाहें तो आप भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप हर किसी को दे सकते हैं, किसी के पास ना हो। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को थोड़ी देर अपनी गोदी में लेंगे और इनके लाड़ लड़ाएंगे। आखिर हमारे घर में अभी अभी एक नया मेहमान आया है, तो उसके लाड़ लड़ा लेते हैं। लाड़ लड़ाने के बाद अब तैयारी है इनके श्रृंगार की, इनकी पोशाक पहनाने की। तो चलिए अब लड्डू गोपाल का कर लेते हैं श्रृंगार। तो हमारे लड्डू गोपाल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी अभी इनका जन्म हुआ है, स्नान होकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से इनकी आप दिखाती हूँ मैंने पोशाक जो तैयार करी है। तो ये इनके हार मैंने निकाले हैं, मुकुट निकाल लिया है, और इनकी निकाली है बांसुरी, जो कि इनको सबसे प्रिय है। तो चलिए अब अपने लड्डू गोपाल का कर देते हैं जल्दी से श्रृंगार, क्योंकि इनको श्रृंगार बहुत पसंद है। ये श्रृंगार के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो श्रृंगार से पहले एक काम बहुत ज़रूरी है, तो वो है इत्र की मालिश। तो चलिए जल्दी से अपने लड्डू गोपाल को कर लेते हैं इत्र की मालिश। जैसे ही हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको थोड़े से देसी घी या गोले के तेल से मालिश करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें हमारे लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश करनी है। तो चलिए अपने लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश करते हैं। उसके बाद इनको हम करेंगे सुंदर सुंदर वस्त्र से इनको तैयार, नए नए आभूषण पहनाएंगे और इनको खूब प्यारा सा सजाएंगे। तो चलिए जल्दी से माधव की करते हैं हम मालिश। और भाई इत्र इनका फेवरेट है, इनको मोगरे का जो इत्र होता है ना वो इनको बहुत पसंद होता है, तो मैंने मोगरे का ही इत्र लिया है।
और इनको ये येलो कलर की मैंने पहनाई है पोशाक। तो इनकी येलो कलर की पोशाक है। साथ में मैं इनको पहनाऊंगी 2 हार, एक छोटा एक थोड़ा सा बड़ा। तो लीजिए इनके हार भी मैंने इनको पहना दिए हैं। जितना भी श्रृंगार आप लड्डू गोपाल के लिए लाए हैं, जो भी आपके पास इनके लिए है, वो आप इनका श्रृंगार ज़रूर करना। जिस तरह हम अपने बच्चों को अपने उनके बर्थडे पे नए कपड़े पहनाते हैं, उनको पूरा तैयार करते हैं, तो बस आज हमें हमारे लड्डू गोपाल का बर्थडे है, तो भाई इन्हें हमें अच्छे से तैयार करना है। और लीजिए मेरे लड्डू गोपाल हो गए हैं तैयार। तो अब इनको इनकी पसंद की सारी चीज़ हम देंगे। हम अपने बच्चों को भी तो देते हैं ना उनके बर्थडे पे, ताकि हमारे बच्चे बहुत खुश हो जाए। उनको हर तरह का सरप्राइज़ हम देते रहते हैं। तो बस आज लड्डू गोपाल को भी उनके बर्थडे पे हमें सारे सरप्राइज़ देने हैं, उनकी सारी पसंद की चीज़ें देनी है। तो तैयार करने के बाद हम सबसे पहले इनको देंगे खुशबू वाले, चढ़ाएंगे फूल। तो हमने खुशबू वाले फूल भी चढ़ा दिए हैं, माधव को फूल दे दिए हैं, क्योंकि ये खुशबू वाली चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। तो अब हम इनको लगा देंगे इत्र। तो लीजिए हमने इनको इत्र भी लगा दिया है। ये इत्र से, खुशबू वाले फूलों से बहुत खुश होते हैं। साथ में इनकी ये पसंद की है बांसुरी। तो भाई बांसुरी के बिना तो ये 1 मिनट नहीं रह सकते, तो बांसुरी तो ज़रूर देनी है। तो बांसुरी मैंने दे दी है। उसके बाद अब इन्हें हम लगाएंगे चंदन का तिलक, क्योंकि चंदन इनको बहुत प्रिय है। तो मैंने अभी नहीं लगाया था, तो चलिए अब इनको जल्दी से चंदन का तिलक भी लगा देते हैं। तो लीजिए हमारे माधव अब तैयार हो गए हैं। अब जल्दी से अपने माधव की उतार लेते हैं आरती। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं माधव की आरती, और आरती करने के बाद सबसे पहले हम माधव को लगाएंगे भोग। और अब हमें सबसे पहले भोग लगाना है शहद का, क्योंकि जब भी हमारे घर में बच्चे नए आते हैं, जन्म होता है, सबसे पहले हम शहद से उनकी जीभ पे ओम बनाते हैं। तो हम अपने माधव को भी, लड्डू गोपाल को सबसे पहले शहद चटाएंगे। उसके बाद इनका पसंद का भोग यानी कि माखन मिश्री, तो हम वो ज़रूर दे देंगे। तुलसा दल रखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लीजिए हमारे लड्डू गोपाल को हमने भोग भी दे दिया। अभी समय पर हमें शंखनाद बजाना है, या हम घंटी भी बजा सकते हैं, या तालियां बजाइए। अपने लड्डू गोपाल के जन्मदिन को खूब अच्छे से मनाइए। बाद में हमने जिस गंगा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराया था ना, तो वो जल हम ऐसे ही नहीं फेंकेंगे, हम किसी भी गमले में या तुलसा जी में उस जल को डाल देंगे। तो मैंने तुलसा जी में डाल दिया है। और अब जो उनकी नाल है उसका हमें क्या करना है, तो पहले के टाइम में जब हमारे बच्चे होते थे ना, तो हमारी दादी वगैरह या दाई वगैरह क्या करती थी ना, आंगन में या बगीचे में उस नाल को इस तरह से दबा देती थी, ताकि बच्चे की मोह ममता इस घर से हमेशा जुड़ी रहे, बंधी रहे। तो बस हमें भी ये नाल अपने घर के किसी भी गमले में ऐसे ही दबानी है, ताकि लड्डू गोपाल है ना, जो उनकी मोह ममता हमारे घर से बंधी रहे, और वो हमारे घर को कभी भी छोड़कर ना जाए, और इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। और जो ये खीरा है, इसका हमें क्या करना है, जो व्रती हैं वो भी खा सकते हैं, नहीं तो आप घर में सभी को दे दीजिए ये फल। और इसमें चक्कू नहीं लगाना है, चक्कू से नहीं काटना है आपको। उसके बाद अगर चाहें तो आप किसी उस स्त्री को भी दे सकते हैं जिसके बहुत टाइम से कोई संतान नहीं हुई है, तो ये उसके लिए भी बहुत फलदायी रहेगा। तो मैंने तो अपने लड्डू गोपाल का जन्म करा लिया है। अगर आपने नहीं कराया है तो जल्दी से इस जन्माष्टमी पे आप भी करा लीजिए। फिर मिलेंगे, बाय।